अपन स्टार्ट करेंगे बर्साइटिस। तो बर्साइटिस का मतलब क्या होता है, इसको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये एक है बर्सा एंड आइटिस। बर्सा का मतलब होता है बर्सा एंड आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब जो बॉडी में जो बर्सास प्रेजेंट होते हैं उनका इन्फ्लामेशन। तो पहले अपन देखते हैं कि बर्सा होता क्या है। बर्सा इज अ क्लोज्ड फुल्ड फील्ड सैक दैट वर्क एज कुशन एंड ग्लीडिंग सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का ये वर्क करता है। और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लेडिंग सरफेस प्रोवाइड करवाती है ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो और कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। और ये किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं बर्सास, वो होते हैं लार्ज जॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब पढ़ते हैं बर्साइटिस। बर्साइटिस अपन पहले ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बर्सास प्रेजेंट है, सुप्रा पटेलर बर्सा, प्री पटेलर बर्सा एंड इंफ्रा पटेलर बर्सा। यहाँ पे पटेला प्रेजेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये नी जॉइंट के बर्सास है। और ये मान लो ये प्री पटेलर बर्सा है, इसमें हो गया इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन होने के कारण वो ऐसा दिखेगा, द इन्फ्लेम बर्सा, जिस कारण से यहाँ पे पेशेंट को पेन होगा वो सब। तो ये मतलब होता है बर्सा का कि जो बरसास होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन। तो आगे देखते हैं, ये हेल्थी है और ये बर्साइटिस वाली कंडीशन है। तो इन्फ्लामेशन में अकर इन द नॉर्मली सिचुएटेड बर्सा। ओके, तो फिर इसको भी अपन दो तरीके से अपन को हो सकता है, या तो हो सकता है मैकेनिकल इरिटेशन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आया उसके कारण अपने जो बरसात है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर अपन ने कोई ऐसा हैवी वर्क किया जिसके कारण अपन को इन्फ्लामेशन हो गया, ये आएगा इन्फेक्शन के कारण। और ये आएगा अपने जो डेली लाइफ में जब अपन मूवमेंट्स करते हैं उसके कारण अपन को बरसा हुआ है। तो इसी के दोनों के बेसिस पे इसको टू टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इरिटेटिव बर्साइटिस एंड इन्फेक्टिव बर्साइटिस। तो इरिटेटिव बर्साइटिस में क्या है, ये किस कारण से होता है, ये एक्सेसिव प्रेशर के साथ जब अपन जो मूवमेंट करते हैं उस कारण से हो सकता है। फ्रिक्शन के कारण बॉडी में जो जॉइंट में फ्रिक्शन होता है उसके कारण ही अपन को इरिटेटिव बर्साइटिस हो सकता है। उसके बाद ओकेजनल ड्यू टू गोइट डिपॉजिट, अगर गाउट का डिपोजिशन होगा उस कारण से भी अपन को वहाँ पे पेन हो सकता है और इन्फ्लामेशन हो सकती है बरसात में। इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा रिजल्ट इन द इन्फ्यूजन ऑफ द क्लियर फ्लूइड विद इन द बर्सा सेक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बर्सा में इन्फ्लामेशन होगा तो उसके कारण से जो फ्लूइड है वहाँ पर उसका इन्फ्यूजन होने लग जाएगा बर्सा सेक का। और अगर ये इन्फ्लामेशन ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन, सेक गेट थिकन, वो जो सेक है वो थिकन हो जाएगा एंड मे कोज प्रेशर इरोजन ऑन द एडजेसेंट बोन, तो वहाँ पे इसका प्रेशर का इरोसेंट होने लग जाएगा। उसके बाद है कॉमन बर्साइटिस। कुछ ये बर्साइटिस है जो दिए हुए हैं जो कि नॉर्मली अपन को कॉमनली देखने को मिलते हैं बॉडीज़ में किसी पेशेंट में। प्री पटेलर बर्साइटिस, इंफ्राप्लेटर बर्साइटिस, ओकेलड्रम बर्साइटिस, इश्चियल बर्साइटिस, ये सब नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे लेटरल मिलियस बर्साइटिस, ग्रेट टोमे हो जाएगा। तो ये उन सब के नाम है कि इस जगह पे इस वाले वर्षा में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उनको क्या नाम देंगे। तो ये उनके नाम होते हैं। हाउस मेड नी, हाउस मेड नी इसको ऐसा कहा गया है, ऐसे बहुत सारे जो मेड्स होती है जो घर में जाके काम करती है तो उनके वो नी जॉइंट वाला वर्क ज़्यादा होता है क्योंकि वो सफाई करती है फर्श से बैठ के, तो उन कारण से इसको ये वाली बर्साइटिस हो सकता है उस वाली फीमेल में या फिर कोई भी है जो वर्क कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे हाउस मेड नी। तो इसी तरह से नाम के अकॉर्डिंग उनको ये नाम दिए गए। बरसा में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो उसके हिसाब से नाम दिए गए। जैसे स्टूडेंट एल्बो के बारे में आपने सुना होगा। टेलर से एंकल, एंकल जो टेलर जो काम करते हैं इस कारण उनको एंकल में हो जाता है, लेटरल मेरुलस में बर्साइटिस हो जाता है, तो इससे अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए। उसके बाद है इनका ट्रीटमेंट। अपन इनका ट्रीटमेंट करने के लिए इनको एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेशेंट को अपन रेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। रिमूवल ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर, जो भी उसके पॉजिटिव फैक्टर है उसको अपन कम करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा टेलर एंकल हो रहा है तो अपन उसको कहेंगे कि आप अपने एंकल को कम यूज़ करो। स्टूडेंट एल्बो हो रहा है तो अपन स्टूडेंट को बोलेंगे या फिर जो भी वर्क कर रहा है जिसको ये हुआ है कि आप अपनी कोहनी को टिका कर मत बैठो ज़्यादा। हाउस मेड नी हो रहा है उसको, यहाँ पर बर्साइटिस हो रहा है, प्री पटेलर बर्साइटिस हो रहा है उसको, तो उससे कहेंगे आप
ठीक से वर्क करो, मतलब उठने बैठने का ज़्यादा काम ना करें, नी को ज़्यादा काम में न ले, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं फ्रिक्शन ऑफ प्रेशर को कम करके। उसके बाद आता है इन्फेक्टिव बर्साइटिस। अपन ने देखा था 2 टाइप्स था, एक तो मैकेनिकली इरिटेटिव बर्साइटिस था, एक इन्फेक्टिव बर्साइटिस था। तो इन्फेक्टिव में क्या है, ये अनकॉमनली अपन को देखने को मिलता है, बट सब में गेट इन्फेक्टेड बाय द पायोजेनिक और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। इन दोनों इन्फेक्शन के कारण अपन को बर्साइटिस देखने को मिल सकता है, इसलिए अपन ने इसको कहा है इन्फेक्टिव बर्साइटिस। उसके बाद है अकर्स कॉमनली इन ट्रोकेंटरिक बर्सा एंड प्री पटेलर बर्सा, यहाँ पे अपन को काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। तो इसका अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को सर्जिकल ड्रेनेज करवाने का पड़ सकता है, या फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स अपन लेंगे, जिससे कहा जो बैक्टीरियाज है वो किल होने लगेंगे, और इस तरह से अपन इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था अपना बर्साइटिस की जो बॉडी में जो बर्सास प्रेजेंट होते हैं जो इनके आसपास, जिनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो इस तरह से रेडिएटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपन को, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस कारण से पेशेंट को पेन वगैरह होता है। 2 तरह का हो सकता है, या तो ये हो सकता है इरिटेटिव बर्साइटिस, इन्फेक्टिव बर्साइटिस।